हेलो गाइस। तो हम लोग यहाँ पे आपको देखेंगे क्लास 8 का जो आपको एनसीईआरटी का जो बुक है, जो कि आपको चैप्टर वन वन है। और इसको हम लोग हिंदी माध्यम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से पूरे भारत देश में अब एक ही बुक चल रहा है, वो है एनसीईआरटी का। तो ये जो है सो अब बुक का वैल्यू काफ़ी हो गया है। हर एक स्टेट में अलग अलग बुक नहीं चल रहा है, एक ही बुक ऑल इंडिया में चल रहा है। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं जो गांव देहात में पढ़ते हैं, उनको इस बुक को समझने में बहुत परेशानी होगी। तो हम आपके लिए एक सिंप्लीफाइड कोर्स बनाए हैं या बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपको पूरे किताब को सिंप्लीफाई वे में आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास होगा। और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होगी, हेल्पफुल होगी। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो और आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मुझे समझ में आ रहा है। तो मैं इसके अलावा और भी आपको इस पे वीडियो बनाते रहूँगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, वैसे ही नेक्स्ट चैप्टर का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, संसाधन क्या होता है। संसाधन में जो धन है आप लोग के लिए, धन का हम लोग क्या यूज करते हैं, धन का यूज करते हैं कि जो हमारे काम आए, जैसे रुपया, पैसा, कंप्यूटर, गाड़ी, घोड़ा, ये धन है। धन का मतलब जो इकोनॉमिक जिसका वैल्यू है, जो पैसे में तौला जा सकता है, वो धन है। और जो आपके साथ रहे, संसाधन मतलब जो आपके साथ रहे, वह धन जो आपके साथ रहे, या यूं कहें कि वह चीज जो आपके साथ हमेशा रहता है, या जो है सो अपने दिनचर्या में आप जो है सो रेगुलर यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, आप अपने दिनचर्या में जैसे सुबह उठते हैं तो पानी पीते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, तो जितनी सारी चीजों का आप प्राकृतिक चीज या मानव निर्मित चीजों का आप उपयोग करते हैं, ये सब संसाधन है। या यूं कहें कि संसाधन जो है आपके जीवन के चलाने के लिए अति आवश्यक है। तो अब जो संसाधन है वो हमारे जीवन को चलाने के लिए जब अति आवश्यक है, तो उसका, चूंकि हमारे ही जीवन को चलाने के लिए नहीं, मानव के पूरे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होगा। और जब पूरे मानव के जीवन को चलाने के लिए वो चीज आवश्यक होगी, तो वह चीज इंपॉर्टेंट होगा। और जब वह चीज इंपॉर्टेंट होगा तो उसका आप उपयोग करते होंगे, और जब उपयोग करेंगे तो उसकी कीमत डिसाइड होगी बाजार में। तो संसाधन का हम लोग रोजमर्रा के उपयोग करते हैं पहली चीज, और जब रोजमर्रा के उपयोग करते हैं तो उसका बाजार में कीमत डिसाइड होगा, जिसको मूल्य होगा। मतलब संसाधन उपयोगी होगा और उसका मानव समाज में उसका कुछ मूल्य होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा। जैसे पेन की वैल्यू है, कॉपी की वैल्यू है, किताब की वैल्यू है। किताब मान लो 10 रुपया 20 रुपया का, पेन भी मिल रहा है 5 रुपये का, 10 रुपये का। तो अब संसाधन जो है, सिंपल सी बात, सिंपल परिभाषा यह है कि इसका उपयोग हम अपने दिनचर्या में करते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज यह है कि संसाधन जो है उसका कुछ मूल्य होगा, और उसको खरीद बेच सकते हैं, और उस खरीदने और बेचने से ही आपके आर्थिक चीजों का विकास होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आता है कि संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो संसाधन दो प्रकार का होता है। एक होता है जो हम लोग तैयार करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन जैसे पेन हो गया, गाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, सब चीज हो गया, तो ये सब बना कहाँ से है। तो ये सब चीज जो बना है वो प्रकृति से बना है। कहाँ से बना है, प्रकृति से बना है। तो जब मानव जब जिस चीज को बनाता है तो आविष्कार कहा जाता है, और जब वो आविष्कार कहता है तो उसका पेटेंट होता है। उसका 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 पेटेंट होता है, और उसका जब पेटेंट होता है तो वो कोई और आदमी उसका उपयोग नहीं कर सकता। जैसे कोई आदमी दवाई बनाया, तो दवाई बनाता है तो सरकार के पास जाके कहता है कि भाई सुनो, इसको मैंने 20 साल लगा के, 10 साल लगा के रिसर्च पे हमारा इतना पैसा खर्च हुआ है, तो मैं इसको पेटेंट कराना चाहता हूँ, और अगर और कोई उपयोग करेगा तो उसको खरीदना पड़ेगा उस चीज को। तो पेटेंट का मतलब होता है आविष्कार या उस पे एकाधिकार, कि जो आदमी बनाया है उसी का अधिकार है, वो बेच देगा जिसको, वो दूसरे आदमी का हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड जो है यह है प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी जो होता है, यह होता है कि किसी नई चीज को बनाने के लिए नए ज्ञान का उपयोग जब किया जाता है,
तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रौद्योगिकी। जैसे रेल बन रहा है, बाइक बन रहा है, कार बन रहा है, ये सब क्या है? उद्योग है। उद्योग में मानव जो है सो अपना दिमाग लगा देता है तो उसको प्रौद्योग बोलते हैं। और वो जो मानव अपना दिमाग लगाता है तो उसके लिए रिसर्च करता है, उसको पेटेंट बोलते हैं। तो जो प्रौद्योग है उसमें पेटेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रौद्योग होता है उसमें पेटेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो प्रौद्योग में हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? पेटेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे संसाधन के प्रकार की बात करेंगे। क्या चीज की बात करेंगे? हम लोग संसाधन के प्रकार की बात करेंगे कि संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो संसाधन हमने बोला कि पहला चीज है कि प्राकृतिक संसाधन है और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से हमें सीधे मिल रहा है, और मानव निर्मित संसाधन जो है जो प्रकृति से मिल तो रहा है लेकिन हम लोग उसको मॉडिफाई करके अपने आवश्यकता अनुसार बना लेते हैं, तो वह मानव निर्मित संसाधन हो जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे आपका हवा हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, ये सीधे प्रकृति से हमें मिल रहा है, इसलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। अब प्राकृतिक संसाधन को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक जो होता है वो नवीकरणीय, मतलब कि जिसको रिन्यू किया जा सकता है, जिसको नया किया जा सकता है, या जो अपने आप नया होता है उसको नवीकरणीय कहा जाता है। और जो अपने आप नया नहीं होता है या जिसको अपने आप नया होने में हजारों साल लग जाए, ये दोनों कंडीशन में वह रिसोर्स, वह संसाधन अनवीकरणीय हो जाता है। और मतलब नहीं, नवीकरणीय मतलब नया नहीं होने वाला, मतलब नवीकरणीय मतलब नया होने वाला, और मतलब नहीं मतलब जो नया नहीं होने वाला है उसको अनवीकरणीय कहा जाता है। और नवीकरणीय उसको कहा जाता है जो अपने आप नया हो रहा है। जैसे हवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये रोजमर्रा में हमें मिल रहा है और ये अपने आप रिन्यू होता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो आप इसको चाहते हैं जितना उपयोग करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये प्राकृतिक संसाधन का दो डिवीजन होता है, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो ये आपका नंबर 1 हो गया और यह जो है सो नंबर 2 का हो गया। और उसके अलावा मानव निर्मित संसाधन जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, पेन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन है, इसमें दिमाग लगा है। तो संसाधन और दिमाग अगर दोनों एक साथ आ जाता है, तो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने उसको क्या बोला था? उसको बोला था प्रौद्योगिकी की, यह प्रौद्योगिकी है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि संसाधन प्रकृति है, प्राकृतिक संसाधन दो टाइप के, एक नवीकरणीय दूसरा अनवीकरणीय, और दूसरा मानव निर्मित संसाधन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा मानव संसाधन के बारे में। तो देखिए मानव क्या है? हम लोग एक संसाधन है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वह कम पढ़ा लिखा है तो वह क्या करेगा? खेती में मजदूरी करेगा। और एक ज्यादा पढ़ा लिखा है वो फैक्ट्री में काम करेगा, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है वो मैनेजमेंट करेगा। तो मानव के पढ़ने के स्तर के आधार पे हम लोग संसाधन को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। तो अब यहाँ पे मानव भी एक संसाधन है। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि मानव अगर पढ़ लिख जाता है तो वह जो है सो अपने काम को करता है, और मानव जो है सो जब काम करता है तो मानव निर्मित वस्तुएं बनती है, या कोई भी संसाधन को धरती से निकालने से लेकर के उपयोग तक कहीं ना कहीं मानव का योगदान होता है। तो प्राकृतिक संसाधन के अलावा मानव भी एक संसाधन है जो संसाधन को साधित करता है या नया संसाधन को बनाता है। जैसे मोबाइल हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, कलम हो गया, घड़ी हो गया, कंप्यूटर, कोई ना कोई बनाया तो है ही ना। तो दिमाग तो लगाया है, अगर वो दिमाग ही नहीं लगाता तो वो चीज बनता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मानव भी यहाँ पे क्या है? एक संसाधन है। और जो मानव संसाधन है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम भी एक संसाधन है। अगर हमने ये काम नहीं करता, हमने अगर सीखा नहीं होता तो आपको पढ़ाता ही नहीं। तो मानव क्या है? यहाँ पे एक संसाधन बन जाता है, क्योंकि वह आपके उपयोग में आ रहा है। संसाधन का मतलब सिंपल यही है कि जो आपके साथ रहे, जो आपके उपयोग में आए। तो हम आपके उपयोग में आ रहे हैं तो हम भी आपके लिए एक संसाधन हो गए। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात रखिए, मानव एक संसाधन है तो मानव के स्वास्थ्य, शिक्षा, घर, हवा, इस सब चीज की जरूरत होगा, नहीं तो वो संसाधन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मानव संसाधन के विकास के लिए क्या क्या जरूरत है? तो पहला चीज तो यहाँ पे यही है कि मानव एक संसाधन है, और मानव संसाधन के विकास, जब संसाधन है
तो उसका विकास या डेवलपमेंट करना हमें ज़रूरी है। और आप कैसे डेवलपमेंट करेंगे, तो उसको शिक्षा दे करके, उसके स्वास्थ्य को सही रख करके, उसको घर दे करके, उसके साफ हवा दे करके, और फिर उसको पढ़ा लिखा करके एक स्किल वर्कफोर्स बनाएंगे, तब जाके मानव आपका एक संसाधन बन पाता है। यहाँ तक आपका बात क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल भी मैंने एकदम कम सिंपल शब्द में बताया है। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और कहेंगे कि सर आप और बताइए, तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर फिर से आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जब संसाधन है तो कहीं पे हमने बोला, एक बोला कि नवीकरणीय है और दूसरा अनवीकरणीय है। मैंने यहाँ बोला ये अनवीकरणीय है, मतलब कोयला है और पेट्रोलियम है। अगर हम आज ही पूरा खत्म कर देंगे तो कल के जनरेशन के लिए क्या होगा, नहीं बचेगा। तो अब संसाधन को बचाना भी जरूरी है। संरक्षण मतलब आप उसको सुरक्षित करो, इसलिए सुरक्षित करो क्योंकि आप आज भी खाओ और आने वाले जनरेशन तक वो चीजें पहुंचे। तो संसाधन में संरक्षण जरूरी है और इसका जो है सो ध्यान से, हमें संरक्षण का मतलब ये है कि इसको ध्यान से उपयोग करने की जरूरत है। अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो यह एक दिन समाप्त हो जाएगा, और जब समाप्त हो जाएगा तो आने वाले जनरेशन जो है सो हमें गालियां देगा कि तुमने जो है सो संसाधन खत्म कर दिया, हमें मिला ही नहीं। तो इसलिए आने वाले लोगों के लिए हमें इसको बचाना है। और सतत पोषणीय विकास मतलब कि एक ऐसा विकास का मॉडल, एक ऐसा विकास का रास्ता जो आने वाले जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होता रहे, आगे बढ़ता रहे, इसको हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो वह विकास जिसमें संसाधन को सुरक्षित रखा जाए आने वाले जनरेशन के लिए, उसको हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब यहाँ पे यह सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है या हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधन को सतत पोषणीय बनाए रखें। मतलब जो हवा है, पानी है या सूरज का प्रकाश है, इसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करें ताकि वह जो है सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय के रूप में आगे बढ़ता रहे। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संरक्षित किया जाए, जितने पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षण किया जाए या बचा के रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र जो है या नेचुरल जो है सो इकोसिस्टम या नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसको हमें बचा के रखना चाहिए, उसका हानि कम से कम करना चाहिए। ये भी संरक्षण का एक भाग है। तो यह जो है सो आपको क्या है, संरक्षण कैसे करेंगे उसके बारे में बता रहा है। और यह बता रहा है कि प्राकृतिक संसाधन को हमें कैसे बचाना है जो कि जीव मंडल से रिलेटेड है या जो जीव जंतु या पेड़ पौधों से रिलेटेड है, उसके बारे में यह चर्चा कर रहा है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है कि विकास का वह मॉडल जिसमें हमारे संसाधन भी सुरक्षित रहें और हमारा जीवन सही से चलता रहे और हम लोग नए नए चीज़ों का आविष्कार करके जीवन सुगम बनाते रहें, उसको हम लोग बोलते हैं सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब इसका कुछ पॉइंट ये है कि जीव के सभी रूपों का हमें आदर करना है और देखभाल करना है, पहला चीज़ है। और एक बच्चों, आप लोग 8 में हैं, आप लोगों को सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि जीवन के हर एक रंग रूप को हमें स्वीकार करना चाहिए और उसे बचाना चाहिए, न कि उसको नष्ट करना चाहिए। तो इसलिए सत्य और अहिंसा भारत देश ने कहा, ये बहुत सही बात यहाँ पे कही गई है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। सतत पोषणीय विकास का पहला मॉडल ये है कि हर एक रूप के, जीवन के रूप की हमें रक्षा करनी है और मानव की गुणवत्ता को बढ़ाना है। नेक्स्ट इसमें मॉडल ये है कि पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता को, जो विविधता है जीवों में, जो विविधता है उसको संरक्षित करके रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकृति संसाधन को हम कम से कम तोड़ें, कम से कम जंगलों की कटाई करें, जानवरों को मारे ताकि वो जैसा है वैसा बनी रहे और आने वाले जनरेशन को हमें मिलता रहे। जैसे आज बाघ हैं, कम हो गए हैं तो उसको बचाया जा रहा है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार का अभ्यास करके हमें पर्यावरण को बचाना जरूरी है और समुदाय को अपने पर्यावरण के देखभाल के योग्य बनाना है। समुदाय मतलब लोगों का समूह, समाज। आप बच्चे हैं, आपको हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको जीवन के बारे में सिखाएं ताकि आने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी रक्षा हो सके। तो इस लेक्चर में इतना ही है और मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ पूरा न्याय करके और बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि सर इसका नेक्स्ट लेक्चर बनाइए, तो मैं आपको ज़रूर बना के दूंगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है।